वेलकम बैक टू ब्रेनफोर्ड। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं स्पीडी करंट अफेयर 2025 के क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक, जो आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस और टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन नहीं बल्कि एक स्पीड बूस्टर है। 15 मिनट में आप रिवाइज करेंगे नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के लेटेस्ट करंट अफेयर। तो दोस्तों, नोटबुक ले लो और रेडी हो जाओ। लेट्स स्टार्ट स्पीडी करंट अफेयर 2025 क्वेश्चन नंबर 101 टू 200। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट देखेंगे कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो पटना के अंदर। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम का भार उठा करके कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओटा समरिया पुल। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक किसे घोषित किया गया? सोनाली मिश्रा को घोषित किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 67% की वृद्धि हुई। 67% की वृद्धि हुई है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो यूएसए यानी अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो केरल है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम के अंदर। ईपीएफओ में मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 15 लाख रुपए तक कर दिया गया। आईबीएम और नासा ने मिल करके कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये है सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 41वां स्थान प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीश दयाल सिंह को। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी बन गया। प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री योजना शुरू की गई। 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन जीता। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो परशुरामपुरी रख दिया गया। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता।
भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? कृषांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो के अंदर। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चीन के अंदर किया गया। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र पर। प्रयोगशाला इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होमबाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो रियल मैड्रिड बना है। यूसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों के विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष स्थापित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो मैंगलोर बना है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 89 नंबर के। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री एवं उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना शुरू की गई है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल पर्यवेक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है? तो अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए बंदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो 2 गुना बढ़ा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब बन गया। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को किया। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक बढ़ा दिया। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम के अंदर की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये है अग्नि लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये है 83 नंबर की। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो भर्तहरि नगर रख दिया गया। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? कैंसरकारी घोषित किया। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ए होगा, एडेमोला ए एंडले होगा। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश ने खोजा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? मोल्डोवा होगा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की
परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, रूस ने। हाल ही में बसोहली हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, बिहार। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? इसका राइट आंसर होगा बी। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैग्नस कार्लसन होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर सी होगा, स्लोवेनिया होगा। चर्चा में रहा क्रेशनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रूस में। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संजय वत्सयानन है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम? इसका राइट आंसर ए, अशोक होगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, शहीद ऊधम सिंह के। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? इसका राइट आंसर डी होगा, 4500 साल पुरानी। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, तीसरा बन गया। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी, पटना होगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर बी, रुद्रस्त रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो इसका राइट आंसर बी, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ए, संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर बी, निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रख दिया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर बी, महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बादल का फटना हुआ है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका राइट आंसर बी होगा, ऑपरेशन महादेव चलाया है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर बी सिक्किम होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर सी खालिद जमील को होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर सी तुर्की होगा। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 20वीं किस्त जारी की है।